Hi friends, I'm डॉक्टर सुरेखा भार्गवा, इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल नेटवर्कर। दोस्तों, सारे हिंदुस्तान में एक अच्छी लीडर के रूप में जानी जाती हूँ और लोग कहते हैं मैम आपने हिंदुस्तान में बहुत सारे लीडर बनाए हैं। पर मैं सच बताऊँ आपको, मैंने कोई लीडर नहीं बनाया है, क्योंकि लीडर्स बनाए ही नहीं जाते। लीडर्स बनाए नहीं जाते और आपसे कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बनाने का बिजनेस है, लीडर बनाने का बिजनेस है। तो क्या है ये कैच, क्या है ये गैप? आइए इसी बात को समझते हैं। जो मैंने अपने 25 सालों के एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं लीडरशिप पे आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और बिलीव मी, हर नेटवर्कर के बहुत काम का साबित हो सकता है। तो दो बातें हैं जो आपको माननी है। पहली बात, लीडर बनाए नहीं जाते, निखारे जाते हैं। और दूसरी बात, लीडर बनाए नहीं जाते, माहौल बनाया जाता है। अगर मैं लीडर बना सकती तो सबसे पहले अपनी बहन को बनाती ना, सबसे पहले अपनी फेवरेट फ्रेंड को बनाती ना, अपनी बेस्ट फ्रेंड को बनाती ना। लीडर अगर हम बना सकते तो हम खुदा ही हो जाते। बनाने वाला तो वो है, उसने बना के भेजे हैं। हम मानव योनि में आए हैं तो उसने हमें लीडर बना करके भेजा है। ये बात अलग है कि वो कुछ लोग दबे हुए हैं, उनकी लीडरशिप दबी हुई है, कुछ की छुपी हुई है। हमें बस सिर्फ उसको निखारना होता है। तो आपको अपना रोल क्लियर होना चाहिए। आप लीडर बनाने के नहीं, लीडर निखारने के बिजनेस में हो। आप लीडर बनाने के नहीं, माहौल बनाने के बिजनेस में हो। अगर ये दो बातें आपने सावधानी से कर ली तो बात तो ये बिल्कुल सही है, लीडर्स आर एवरीथिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स ही सब कुछ हैं, और हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लीडर हो सकते हैं। तो समझते हैं आइए कि लीडर्स कैसे निखारे जाते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी आए, आज वो स्मार्ट है, वो डल हैं, उनमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटी दिख रही हैं या उनमें लीडरशिप क्वालिटी बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, आपको पहला काम ये करना है, लोगों की पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना है। कोई किसी भी लेवल पे है ना, अगर उसने पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर लिया, अगर वो प्रोग्रेसिव हो गए पर्सनल ग्रोथ के मामले में, तो अल्टीमेटली वो डेफिनेटली बहुत अच्छे लीडर के रूप में उभर करके आ सकते हैं। तो पहला काम हमें ये करना है, हमें हमारी टीम में हर एक व्यक्ति की पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना है। हर एक व्यक्ति की, जिसने कह दिया उसके सपने हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट हो गया है, जो आपकी तरफ देख रहा है कि हाँ आप उसको सफलता दिलाने में मदद करेंगे, आपको करना क्या है, उनकी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना है। और अगर आप एक अच्छे लीडर के रूप में उभरना चाहते हैं तो आपको भी अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना है। तो कई बार लोग कहते हैं मैम हमें लीडर बनने में मदद कीजिए, मैम हमें अच्छा लीडर बनने में मदद कीजिए। और मैं सोचती हूँ मैं कौन होती हूँ बनाने वाली? बनाना उन्होंने खुद को है, मैं उनकी पर्सनल ग्रोथ पर उनको फोकस करने में मदद कर सकती हूँ। तो पहला काम ये करना है, आपको अगर अच्छे लीडर में कन्वर्ट होना है तो आपको पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना है। फिर आपको लोगों की स्ट्रेंथ को डेवलप करने में, उनकी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। देखिए, हर किसी के कुछ वीकनेस होती है और कुछ स्ट्रेंथ होती है। इसको हम कहते हैं 100% प्रिंसिपल। हर किसी में आप देखोगे ना कोई एक खासियत आपको जरूर मिलेगी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लीडर हो, तो जिस किसी में वो एक खासियत है ना, उस एक खासियत को 100% तक लेकर के जाओ। उनको उनकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में हेल्प करो। उनके माइनस पॉइंट अपने आप या तो खत्म हो जाएंगे या साइड हो जाएंगे। उनकी वो स्ट्रेंथ इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उभर करके आप सबको नजर आएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम लोगों की स्ट्रेंथ पर फोकस करें। देन कम्स कि अगर आप चाहते हो आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लीडर निखरें, तो फ्रेंड्स, ट्रस्ट देम, रिस्पेक्ट देम। जिस नेटवर्क में, जिस टीम में अपने लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती ना, वो टीम में बहुत ज़्यादा लीडर उभर करके नहीं आते हैं। बिलीव मी, मेरी सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि मुझे हर कोई कंपनी के टॉप लेवल पे ही दिखता है। मैं किसी को ज्वाइन कराती हूँ और यही कारण है आज तक मैंने किसी को कभी डिसरिस्पेक्ट की नज़र से ही नहीं देखा, क्योंकि मुझे तो हर कोई मेरी कंपनी का टॉप अचीवर बनने की काबिलियत वाला ही दिखता है। ये जो मेरा लोगों पर ट्रस्ट है, जो मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, एज द पोटेंशियल विथ व्हाट दे हैव कम टू दिस अर्थ, इस दुनिया में वो जिस ताकत को लेकर के आए हैं, उस ताकत के बाद मैं होती कौन हूँ किसी को किसी भी कारण से रिस्पेक्ट करने के लिए। भले उनको उनका पोटेंशियल अभी समझ में आया है, भले उनको इस बिजनेस का पोटेंशियल अभी समझ में आया है, भले भी वो भी राइट थिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अनकंडीशनली जब आप अपने लोगों पर ट्रस्ट करते हो, उन्हें रिस्पेक्ट देते हो, तो टीम में डेफिनेटली लीडर्स जो हैं वो निखर करके आते हैं। देन कम्स कि आप अगर लीडर्स निखारना चाहते हो तो उनसे बेस्ट एक्सपेक्ट करो। मैं किसी एक तरफ उनको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, एक तरफ उनका पोटेंशियल मुझे बहुत पता है, तो किसी से बहुत खुश भी नहीं होती हूँ। अगर आज कोई मान लीजिए कोई कार ले रहा है, 40 लाख की कार ले रहा है, और मैं उनको बधाई देने के लिए जाती हूँ, तो मैं बिल्कुल बधाई दूंगी, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भैया, 40 लाख रुपीज़ की कार,
क्या जादू करके दिखाया है, और फिर कहती हो अगला सपना क्या है, अब क्या नेक्स्ट कौन सी, वो ले रहे हो वो 1 करोड़ वाली कार। हमें हमारे बिजनेस में पता है ना, बिजनेस का भी पोटेंशियल पता है और ह्यूमन बीइंग, मानव जाति का भी, मानव योनि का भी हमें पोटेंशियल पता है। तो हमें हमारे लोगों से बेस्ट एक्सपेक्ट करना है। हम गलती क्या करते हैं, हम अपने ही मन में बनाते हैं उससे ये नहीं होगा, वो ये नहीं कर सकता, ये तो 10,000 कमा लेना वही बहुत है, ऐसा है ऐसा है। हम लोगों के लिए कम सोचते हैं। जब हम लोगों के लिए कम सोचते हैं, लोग भी अपने लिए कम सोच रहे होते हैं, तो फिर कोई उठाने वाला ही नहीं होता। लोग भले अपने लिए कुछ भी सोचे, आप जब उनके लिए उनसे बेस्ट एक्सपेक्ट करते हो ना, तो आप ही को सही साबित करने के लिए वो बेस्ट बन जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लोगों से बेस्ट एक्सपेक्ट करें। देन कम्स पुश देम फॉर देयर बेनिफिट। अगर आप अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लीडर निखारना चाहते हैं ना, तो अपने बेनिफिट के लिए लोगों को पुश नहीं कीजिए। लोगों को पता चल जाता है अगर आप अपने बेनिफिट के लिए पुश कर रहे होते हो कि आपको ये लेवल अचीव करना है, आपको ये कोई नया प्रमोशन आया है उसमें क्वालिफाई होना है, और उसके लिए पुश करोगे। कभी पुश किया, इस महीने पुश किया, फिर 2 महीने पुश नहीं किया, फिर कोई प्रमोशन आया, फिर लोगों को पुश किया। लोग समझदार हैं, वो समझ जाते हैं उनमें सब पोटेंशियल है, पर वो निखारते नहीं है उस पोटेंशियल को। अगर आप अपने बेनिफिट के लिए उनको पुश कर रहे हो, और अगर उनके बेनिफिट के लिए उनको पुश कर रहे हो, लगातार पुश कर रहे हो, तो लोग अपने अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनको उभार के लेके आते हैं। है हम सब में, सिर्फ वो बटन ऑन कराने, वो स्पार्क लाने वाली बात होती है। तो पुश देम फॉर देयर ओन बेनिफिट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स निखारना चाहते हैं। देन कम्स लर्न टू टी अप पीपल। लोगों को टी अप करना सीखो, यानी लोगों को एलिवेट करना सीखो। लोगों में जो खासियत होती है उसको कॉम्प्लीमेंट करना सीखो, उनकी तारीफ़ करना सीखो। जेन्युइन तारीफ़ की मैं बात कर रही हूँ, और बिलीव मी, सब में, मेरे को दुनिया में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें कोई एक चीज़ दी हो जिसकी आप तारीफ़ कर सको, जिसको आप टी अप कर सको। जब आप लोगों को जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करते हो ना, लोग एलिवेटेड फील करते हैं, लोग अपने आप को पसंद करते हैं, लोग अपने आप को प्यार करते हैं। और जब वो अपने आप को प्यार करते हैं तो अपने अंदर की एनर्जीज़ को यूज़ करते हैं, वो अपने पोटेंशियल को उभार करके लेकर के आते हैं, वो कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, प्रोग्रेसिव करते हैं, वो आपके साथ सबमिट होते हैं। तो लोगों को टी अप करना, हम क्या सोचते हैं खाली अपलाइन को टी अप करना है, नहीं, अपलाइंस को भी टी अप करना है, डाउनलाइंस को भी टी अप करना है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो देखिए हर किसी की बना के रखनी होगी। जितनी रिस्पेक्ट आप दोगे उतनी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, और जितना रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स आपकी टीम में निखर करके आएंगे। देन कम्स मेक नॉलेज अवेलेबल टू देम। नेटवर्क मार्केटिंग कहने को बहुत सिंपल सा है, पर आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए प्रॉपर नॉलेज, और आपका काम है अपनी टीम में नॉलेज को अवेलेबल कराना। जो भी सिस्टम है उस सिस्टम को उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करना। जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लीप प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब प्लेटफॉर्म है या व्हाट्सएप पर किया जा रहा है या फील्ड पर एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी नॉलेज शेयरिंग के लिए ज़रूरी है, नॉलेज को अपनी टीम में अवेलेबल कराना है। कहीं से भी आई हो, किसी ने भी दी हो, कभी भी, जैसे कुछ लोग करते हैं, मान लीजिए उन्होंने कोई अच्छी ट्रेनिंग अटेंड करी, उनको ट्रेनिंग अच्छी लगी, अब अपनी टीम को वो अच्छी ट्रेनिंग नहीं बताएंगे, वो उस ट्रेनिंग को खुद तैयार करेंगे, कहेंगे जी मैं बताता हूँ, मैं छुपा के रखता हूँ, मैं कहाँ से सीखता हूँ। अरे ज्ञान तो जितना बांटोगे, जहाँ से भी लिया हुआ बांटोगे, काम आएगा। तो मेक नॉलेज अवेलेबल टू देम। अगर आप चाहते हो कि जो कोयला है उसको हीरे के रूप में उभारा जाए और हीरे को कट पॉलिश करके कोहिनूर बनाया जाए, तो मेक नॉलेज अवेलेबल टू देम। देन कम्स की बहुत ज़रूरी है कि आप सिस्टम के साथ प्लग्ड इन रहे लगातार। अगर आप में इनकंसिस्टेंसी है, आप में निरंतरता नहीं है ना, तो आपकी टीम में भी निरंतरता नहीं होगी। आप उन्हें सिस्टम के साथ लगातार प्लग्ड इन रखें। किसी को भी ज्वाइन कराया ना, उनको एक कंसिस्टेंट सिस्टम के साथ लगातार, वो एक भट्टी है, जो सिस्टम है ना, वो एक अंगीठी है, उसमें कोयले जल रहे हैं। आप अगर बार बार अंदर आए, बार बार निकल के साइड हुए, बार बार अंदर आए, बार बार निकल के साइड हुए, साइड होगे ना भट्टी से जैसे ही, तो ठंडे हो जाओगे। फिर आप ठंडे हो जाओगे, आपसे पहले आपकी टीम ठंडी होगी। और अगर आप लगातार भट्टी में बने रहे और अपने भी सब लोगों को उसी सिस्टम नाम की भट्टी में डाले रखा ना, तो वो शोले धधकते रहेंगे और आपकी सफलता बड़ी होती चली जाएगी। हर कोई उसी आग में, सिस्टम की आग में तप करके ही एक आम व्यक्ति खास लीडर बन करके निखर करके आता है। तो बहुत ज़रूरी है आप कंसिस्टेंटली सिस्टम के साथ प्लग इन रहें और उन्हें भी प्लग इन करने के लिए पुश करें। मैं पुश करती हूँ अपने लोगों को, मैं कॉल करके कहती हूँ, आज तुमने ये लीप का मैसेज नहीं डाला अपने ग्रुप पे, आज तुमने अपने यूट्यूब पर, सब पे नज़र है मेरी, एक टीम पर नज़र है मेरी, आज तुमने ये नहीं किया, आज तुमने ये नहीं किया, ये करो, तुम्हारी कंसिस्टेंसी में ये कमी है, या कोई अच्छी चीज़ होती है उसकी तारीफ़ करती हूँ। तो मैं सिस्टम के लिए लोगों को पुश करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को प्रमोट कर रही हूँ, मैं सिस्टम को प्रमोट कर रही हूँ। जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश भी करना पड़े, वो लोगों को निखरने में मदद करता है डेफिनेटली। देन कम्स की बहुत ज़रूरी है आप अपनी टीम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लीडर निखारना चाहते हैं ना, उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाइए। देखिए आपने नोटिस किया होगा, मैं मेरे यूट्यूब सेशन
इवेंट्स जितने भी करती हूँ, मेरा एक ही मकसद है, मैंने कभी नहीं पूछा आपसे आपने कितना बीवी किया, आपने कितने रुपए का बिजनेस लाए। मेरा फोकस भी नहीं है कि मैं आपसे आप कितने रुपए का बिजनेस ला रहे हो वो पूछूं। मेरा फोकस है क्या आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो। कभी कभी आपको लगता होगा सुरेखा मैम थोड़ा तेज बोल रही हैं, थोड़ा एग्रेसिव हो रही हैं, पर मेरा मकसद ही सिर्फ ये होता है कि मैं आपको मेंटली स्ट्रांग करूं और हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करूं। मैं खुद को भी कहीं भी मेरी कोई वीकनेस आती है, कहीं भी कुछ मैं कम पढ़ती हूँ, तुरंत अपने आप को डांट लगाती हूँ, अपने आप को लताड़ती हूँ कि भैया ये कमजोरी है मेरी, इस कमजोरी को मुझे ठीक करना है। और वही मैं मेरे सब लीडर्स को मोटिवेट करती हूँ। लीडर मैं सबको कहती हूँ, कोई एक आम पर्सन भी है मैं उसको लीडर कहती हूँ, सिर्फ अनाउंस होना बाकी होता है दुनिया के लिए कि हाँ ये बड़ा लीडर है। बाकी हर कोई लीडरशिप क्वालिटी रखता है, हमें उन्हें सिर्फ निखारना, संवारना, थोड़ा सा घसना, थोड़ा सा पॉलिश करना होता है। तो खुद के साथ भी स्ट्रिक्ट रहिए, इसको मैं नाम देती हूँ टफ लव। खुद के साथ भी टफ लव रखो और अपने अपनों को भी थोड़ा सा टफ लव दो, थोड़ा सा उनको पुश करके सिस्टम के साथ लगाए रखो। मेंटली स्ट्रांग बनने और हार्ड वर्क करने में मोटिवेट करो, मदद करो, गो ऑल आउट फॉर देम एंड सी द मैजिक। आपकी टीम में लीडर्स निखरते चले जाएंगे। तो पहली बात आई, लीडर्स बनाए नहीं जाते, निखारे जाते हैं। अब दूसरी बात जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लीडर्स बनाए नहीं जाते, माहौल बनाया जाता है। माहौल बना दो, लीडर्स अपने आप बन जाएंगे। और माहौल नहीं बनाना तो बड़े से बड़े लीडर भी फुस हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर माहौल नहीं बना। तो माहौल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहली बात तो लीड बाय एग्जांपल एंड बी द रोल मॉडल। आप खुद अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हो, खुद पंचुअल नहीं हो, खुद एंथुजियास्टिक नहीं हो, खुद ड्रेस वेल नहीं करते हो, खुद जो है अल्ट्रा पॉजिटिव अल्ट्रा एंथुजियास्टिक नहीं हो, खुद सिस्टम फॉलो नहीं करते हो, खुद बेसिक नहीं करते हो, खुद अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हो, तो लीड बाय एग्जाम्पल नहीं करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपकी टीम में लीडर्स डेवलप नहीं कर सकती। तो माहौल बनाने के लिए सबसे पहली बात आती है लीड बाय एग्जाम्पल एंड बी द रोल मॉडल फॉर योर टीम। देन कम्स की सेल सक्सेस वेल। जो भी सफलता आपकी टीम में आई है, चाहे मैं आपको मेरी सक्सेस का एक सीक्रेट बताती हूँ। जब मैंने शुरू में मीटिंग करनी शुरू करी, खाली गेस्ट आए, मान लो 4 गेस्ट आए, तो मैं वो पीले फूलों वाली ना माला रखती थी अपनी मीटिंग में। मैं मान लीजिए विजयवाड़ा गई या मैं विशाखापट्टनम गई, वहाँ पे मैंने एक मीटिंग करी है, 4 गेस्ट आने वाले, मुझे पता है मैंने 10 लोग बुलाए हैं, मैं 10 फूलों की वो 10-10 रुपये वाली माला जो होती थी ना वो मंगा के रख लेती थी। और जो गेस्ट आते थे ना, मैं गेस्ट को माला पहनाती थी स्टेज पर बुला के कि आप अपने सपनों पर अपने घर पर नहीं बैठे हो, आप अपने सपनों को सेक नहीं रहे हो, आप उन सपनों के लिए घर से निकल करके इस मीटिंग में आए हो, आप लीडर हो। और माला पहना देती थी। फिर अगली मीटिंग में वो उनमें से कोई होता था जो ज्वाइन करके आता था, तो ज्वाइन किए वालों को माला पहनाती थी। फिर उसकी अगली मीटिंग में कोई ना कोई व्यक्ति पहले लेवल पे पहुंच चुका होता था, तो पहले लेवल पे आने वालों को माला पहनाती थी। जो भी सक्सेस पाई ना, उस सक्सेस को सेल करोगे तो लोगों के ड्रीम डेवलप हो जाएंगे कि उनको भी आगे बढ़ना है। तो वो माहौल जो है वो लीडरशिप आपकी टीम में पनपाता है, बनाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप जो भी सक्सेस, छोटी से छोटी सक्सेस को भी सेल करो, बड़ी से बढ़िया तरीके से सक्सेस को सेल करो, तो डेफिनेटली लीडरशिप के ड्रीम बिल्ड वहां से होते हैं। देन कम्स की लोगों को डेवलप करने के लिए राइट एटमॉस्फेयर ग्रो कराओ। कंस्ट्रक्टिव बातें हो, पॉजिटिव बातें हो, टीम में बैठ करके नेगेटिव चर्चा नहीं हो। मैं किसी ने मुझे कभी नेगेटिव बातचीत करते नहीं सुना। अगर मैं ग्रुप मीटिंग में फीडबैक ले रही हूँ और कोई व्यक्ति अगर नेगेटिव बोलेगा भी ना, मैं तुरंत कहूँगी अच्छा ठीक है, मुझे ये फीडबैक ना राइटिंग में भेज दो, इसको ना सोल्यूशन के साथ भेजना, अभी के अभी भेज दो, मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। हमें ना एक वो राइट एटमॉस्फेयर ग्रो कराना है। छोटी सोच नहीं हो, तेरी मेरी नहीं हो, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं हो, रिलीजियस की, पॉलिटिक्स की, जाति पात की बातें नहीं हो। आप सबसे अच्छा तरीका राइट एटमॉस्फेयर बनाने का है, आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करो, प्रिंसिपल बेस्ड बिजनेस बनाओ। मैं जल्दी आपको एक सेशन देने वाली हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग प्रिंसिपल बेस्ड बिजनेस बनाओगे ना तो राइट एटमॉस्फेयर बनेगा लीडरशिप डेवलप करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी होता है। देन मेक श्योर कि फुल प्रूफ सिस्टम आपकी टीम के पास अवेलेबल हो टू ग्रो। आपने कुछ भी अच्छी से अच्छी बातें कर दी और कोई सिस्टम नहीं बनाया। आज हम किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, कल हम किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, आज हम मतलब कंफ्यूज, आप ही कंफ्यूज हो तो टीम कैसे आपके पीछे पीछे चल रही है। आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो टीम तो भटक जाएगी। अगर आप चाहते हो लीडरशिप डेवलप हो तो फुल प्रूफ सिस्टम क्रिएट करो। एंड फुल प्रूफ सिस्टम क्रिएट करना टेक्स टाइम। जो क्रिएटेड हो तो उसमें डेवलप हो जाओ, क्रिएट भी कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी पे स्पेशली फोकस करो। तो फ्रेंड्स, जब आप फुल प्रूफ सिस्टम अवेलेबल करा देते हो सबमिशन के साथ, तो आपकी टीम में लीडरशिप जल्दी से जल्दी जो है वो डेवलप होती है। देन कम्स की जो इवेंट्स है वो फार्मलैंड होती हैं लीडर्स को ग्रो कराने के लिए। इवेंट्स की अगर किसी टीम में भरमार है तो लीडर्स की भरमार होगी। इवेंट्स जो हैं वो ग्रुप डायनामिज्म देती हैं, वो मोटिवेशन देती है, वो इंस्पिरेशन देती हैं, वो लोगों को कुछ कुछ करने का मौका देती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ,
हैंडलिंग सिचुएशन इज द बेस्ट टीचर, हैंडलिंग सिचुएशन इज द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। मेरा बच्चा क्यों ऐसी अच्छी पर्सनैलिटी उसकी बनी है, बॉम्बे रहा, 2-3 साल रहा, खुद अपना अलग घर लेकर के रहा, काम वालियों को भी मैनेज किया, तो आटा दाल चावल भी खुद खरीद के लाया, मैंने सब कुछ उसके लिए करके आई, उसने मैनेज किया। अब उसने वो जो सिचुएशन हैंडल करी तो वो एक अच्छे सीजन पर्सन के रूप में ग्रो किया। ऐसे ही जब हम इवेंट्स करते हैं ना, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई अपने घर से निकलता है, रिक्शा पकड़ता है, ऑटो पकड़ता है, कार पूल करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत कुछ है जो इवेंट्स जब हो रही होती है तो चल रहा होता है। और फिर खास करके जब इवेंट्स में सामने वो एक्शन चल रहा होता है, वो रिकग्निशन हो रही होती है, वो नॉलेज शेयरिंग हो रही होती है, वो बिग पिक्चर शेयरिंग हो रही होती है, ग्रुप डायनामिज्म वर्क कर ही रहा होता है। तो लीडर्स को ग्रो कराने के लिए अपनी टीम में इवेंट्स को आप बढ़ाइए, डेफिनेटली लीडर्स ग्रो करेंगे। देन कम्स कि लोगों के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो। फ्रेंड्स, ये ना दिन का 15 मिनट अलग से रखो, जिस किसी ने आपकी टीम ने जो अच्छा किया है ना उसको एक्नॉलेज करो। आप 4 लोगों की तारीफ करोगे ना तो 4 लोग और करने वाले हो जाएंगे। फिर से एक तरीका बताती हूँ आपको। जब मैं कोई मीटिंग करती थी और उस मीटिंग में मैं पूछती थी कौन कौन है, किस किस के सपने हैं, कौन अपने सपने पूरे करना चाहता है, और मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, मैं पूछती थी आपका नाम क्या है सर, आपका शुभ नाम क्या है, कि मेरा नाम रमेश जैन है। रमेश जैन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, रमेश जी अपने सपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं। खाली गेस्ट है तो गेस्ट के लिए मैंने ताली बजवा दी। फिर उसमें से मीटिंग खत्म होते होते तक, हाँ जी कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, 2 लोगों ने हाथ खड़े किए, सर आपका नाम, आपका नाम। उन दोनों नामों के लिए जोर से ताली बजवा दी कि ये मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, ये बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं। और बस आप अपनी कंपनी का नाम लो और लोगों के लिए ताली बजाओ। जो जो अच्छा कर रहा है, रिकग्निशन की भूख सब में होती है। आप लोगों को उनके राइट एफर्ट्स के लिए एक्नॉलेज करोगे तो लोग राइट एफर्ट्स बढ़ाते चले जाएंगे, नए नए लोग राइट एफर्ट्स बढ़ाते चले जाएंगे। देन कम्स कि आप डेफिनेटली TTTs यानी ट्रेन द ट्रेनर और वर्कशॉप में कमी नहीं रखो। ट्रेन द ट्रेनर, हमारे बिजनेस में सीखना सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और सीखना सिखाना ही हम ट्रेन द ट्रेनर में करते हैं, वर्कशॉप्स में हम कर पाते हैं। वर्कशॉप्स में स्किल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो पाती है। तो लीडरशिप डेवलपमेंट की जहाँ बात आती है वहाँ स्किल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है माइंडसेट के साथ साथ। तो आप अपनी टीम में TTTs एंड वर्कशॉप का पूरा समा बांध करके रखिए, डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे। टीम वर्क को एनकरेज कीजिए। आपकी टीम में ना तेरी मेरी नहीं होनी चाहिए, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, इन चीज़ों को मैं ज़्यादा एंटरटेन ही नहीं करती, उन पे हम ज़्यादा बात भी नहीं करते। अगर कभी कहीं कोई क्राइसिस है भी ना तो उसको थोड़ा सा शांत रह करके कंस्ट्रक्टिव साइड पे सब लोगों ने टीम वर्क करके किसी कंस्ट्रक्टिव मिशन पे सब लग लिए, तो अगर कोई छोटे मोटे डिफरेंसेस है भी तो वो कई साइड हो जाते हैं, या कभी 1-to-1 बेसिस पे उन लोगों से बात कर लेती हूँ। आप टीम में टीम वर्क कीजिए। आप सबके साथ जब सेम रहेंगे, बायस नहीं रहेंगे, राइट एफर्ट्स राइट लेवल वाइज प्रिंसिपल वाइज चलेंगे तो टीम वर्क डेफिनेटली होगा। अकेले अकेले नहीं करना है, डेलीगेशन का काम है, मिल करके करोगे, टीम वर्क करके करोगे तो डेफिनेटली लीडर्स डेवलप होंगे। पॉलिटिक्स को बिल्कुल साइड रखिए, हम किसी तरीके की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते। बेस्ट पॉलिटिशियन वो है जो पॉलिटिक्स से बाहर खड़ा है। तो हम ना तो रिलीजियस पॉलिटिक्स देखते हैं, ना पर्सनल पॉलिटिक्स देखते हैं, ना हम जो है किसी तरीके के जातिवाद में जाते हैं, भाई भतीजावाद में हम जाते नहीं। बिलीव मी, मेरी मीटिंग्स में अगर मान लीजिए कोई मीटिंग ऐसी है कि खाली GBD स्टेज पर आएंगे और मेरा भाई, मेरा फर्स्ट कजिन, मेरा राखी बंद भाई, क्लोज से क्लोज रिलेटिव उस लेवल पे नहीं है ना, तो वो स्टेज पर नहीं आएगा। अगर उसने पीछे बैठना है तो वो पीछे ही बैठेगा। मैं भाई भतीजावाद करती नहीं हूँ, तो लोगों को पता है कि भैया हाँ मैम से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है और क्या नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता। लोगों को पता ही है कि आउट ऑफ द वे जाकर के कुछ नहीं करने वाली मैं। तो आपको एक वो अपनी इमेज बनानी है, एक वो ब्रांड बनानी है कि हम प्रिंसिपल पर अपने बिजनेस को बेस करते हैं। एंड देन कम्स पार्टिसिपेट होल हार्टेडली इन ए टीम मिशन टू क्रिएट पूरी की पूरी एंटायर टीम के साथ आप एक होल हार्टेडली कोई एक मिशन बना लो। चाहे अपने अपलाइन के मिशन को अपना मिशन बना लो और वो पूरी टीम के मिशन को अपना मिशन बना के वो एक चक्के को घुमाओ। देखो क्या होता है जब पूरा एक टीम कोई मिशन लेती है ना, आपकी टीम ने, आपके अप्लायंस ने, आपकी कंपनी ने जो भी मिशन बनाया हो ना, वो आपके लिए समझ लो वो इतना छोटा चक्का होता है। वो छोटा सा चक्का रोल होना शुरू हुआ, अब इसमें आप एनरोल हुए, आपकी टीम एनरोल हुई, आपकी टीम एनरोल हुई, ज़्यादा से ज़्यादा टीम के साथ इस चक्के को बड़ा करते चले जाओ। देखो जब भी कोई टीम मिशन लेती है ना तो एक बड़ा चक्का बनता है, बहुत बड़ा चक्का घूमता है और वो अपने आप घूमने लगता है। थोड़े समय बाद आग का गोला जैसा होता है वो और आगे बढ़ता जाता है। आपको क्या करना है, जो भी कोई टीम मिशन है पूरी की पूरी टीम को साथ लेकर के उस मिशन में एनरोल हो जाओ, उस मिशन में इन्वॉल्व हो जाओ होल हार्टेडली, किसी और के कहने से नहीं। जब आप होल हार्टेडली किसी अपनी अपलाइन के या कंपनी के टीम मिशन में घुस जाओगे और 100%
100% जब पार्टिसिपेट करोगे ना, तो वो माहौल बनता है जिसमें लीडर्स बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, लीडरशिप डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर मैं वक्त वक्त पे बहुत सारी बातें करूंगी, पर आज फिलहाल यही बताना चाहती थी कि कोई ऐसा कोई मैजिक वर्ड नहीं है, कोई एक जादू की छड़ी नहीं है जो किसी पे घुमा करके किसी को लीडर बनाया जाता है। लीडर आप सब हो, अपने पर भरोसा रखो, बट निखर करके आओ। और निखरने के लिए क्या करना है और लोगों को निखारने के लिए क्या माहौल बनाना है, वही मैंने अपने आज के